श्रूयतां चावधिष्यामि श्रूयतां चाविधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः। हे महात्मा राम, आप विश्वामित्र की तपस्या का श्रवण करें। ये कैसे महात्मा है महाराज? कहा महाराज, एक बार की बात है, श्रीमान विश्वामित्र उस समय राजा थे, प्राकृतिक राजा के रूप में थे। चतुरंगनी सेना, दिव्य अस्त्र शस्त्र सब विराजमान थे। घूमते घामते एक दिन श्रीमान वशिष्ठ के आश्रम में ये पहुंच गए, और जब वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए तो श्रीमान वशिष्ठ ने कहा, महाराज आप आदेश करें, हम आपकी क्या सेवा करें? आप तो राजा हैं, सम्राट हैं, हम आपकी क्या सेवा करें? बस वशिष्ठ ने बार बार निवेदन किया। तब विश्वामित्र महाराज ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, हम आपको कष्ट देना नहीं चाहते हैं, आपका दर्शन ही हमारा सौभाग्य है, और आपके दर्शन से आज हम कृतार्थ हो चुके हैं। आप स्वयं हमारे लिए आदेश करें, हम आपकी क्या सेवा करें? लेकिन वशिष्ठ महाराज ने कहा, नहीं राजन, आप मेरे अतिथि हैं और इतनी बड़ी चतुरंगनी सेना के साथ आप आए हैं, इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आपकी कुछ सेवा करें। तब वशिष्ठ महाराज ने आदेश दिया, प्रार्थना की। महाराज ने कहा, आपकी जो इच्छा है। बस महाराज ने आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि अवदस्यास्य महाबल तव चैवा प्रमेयस्य यथार्हं संप्रतीक्षमे। स्वीकृति जब प्राप्त हो गया, स्वीकृति मिल गई, तब वशिष्ठ महाराज ने अपनी कामधेनु गाय के पास गए, हाथ जोड़कर के निवेदन किया। कहा, हे गौ माता, हे गोमधेनु, हमारे यहाँ चतुरंगनी सेना के साथ श्रीमान विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ है, आप सेना सहित महाराज का स्वागत करो। चारों प्रकार की वह पदार्थ, अन्न पान लेह चोष आदि से संयुक्त अभीष्ट खाद्य पदार्थों को महाराज की सेवा में संपन्न कर दो, समर्पित कर दो। बस मैं विश्वामित्र महाराज का स्वागत करना चाहता। हर्षेनान्नेन पानेन अल्लेह चोषेण संयुतम् अन्नानां निचयं सर्वं सृजत्स्व सबले त्वर। हे सबले, हे कामधेनु, हे गृहधेनु, आप कृपा करके भोग भक्ष्य पदार्थों का आप निर्माण कर दो। महाराज ने, गौ माता ने कृपा कर दी, और कृपा करने से बहुत सारे भोजन सामग्री, वस्त्र, अन्न आदि प्रकट हो गए। बढ़िया थाली में सज करके आ गए, फल फूल भी आ गए, और महाराज उनके सैनिकों को वशिष्ठ महाराज ने खूब सेवा सत्कार की। घास फूस की झोपड़ी में बैठे हुए महात्मा वशिष्ठ ने विश्वामित्र की खूब अच्छी तरह से सेवा की, और जब सेवा कर दिया तो विश्वामित्र महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस झोपड़ी में इतना बड़ा वैभव, इस झोपड़ी में इतनी बड़ी सेवा का कारण क्या है? पता लगाया महाराज, शिष्यों ने बताया, हमारे महात्मा के पास एक कामधेनु गाय है, महाराज उसी की बहुत सेवा करती हैं। हे राजन, आदि की सेवा में वो शबला गऊ ने महाराज के आदेश से आपकी सेवा में समर्थ हुई। इस प्रकार से आज
सबलालों की कृपा को, सामर्थ्य को महाराज ने जान करके विश्वामित्र ने कहा, हे ब्राह्मण, आप 1,00,000 मुझसे गौ ले लें, लेकिन अपनी कामधेनु मुझको दे दें। 1,00,000 को ले। गवां शतसहस्रेण दीयतां सबलाम रत्नम भी भगवन्ने तत् रत्नहारी सपार्थिवा। लेकिन ये गौ रूप जो रत्न है ये मुझको दे दीजिए, क्योंकि रत्न का अधिकारी तो राजा होता है और मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं राजा हूं। इसलिए ये रत्न रूप जो गौ है ये तो मेरे पास ही रहना चाहिए। वशिष्ठ महाराज ने कहा, हे महाराज, ये होमदेनु सबला मेरा रत्न है, यही मेरा सर्वस्व है, यही मेरा जीवन है। अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ महाराज? इस कामधेनु को तो मैं कथमपि आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे समस्त शुभ कर्मों का मूल यही सबला गौ है। अतो मूलाः क्रियाः सर्वाः मम राजन न संशयः। राजन, इसमें संशय नहीं है। बहुना किं प्रलापेन न दासे कामदोहिनी। महाराज ने मना कर दिया। जब महाराज ने मना कर दिया तो विश्वामित्र जबरदस्ती कामधेनु को पकड़ करके घसीटते हुए लेकर चलने लगे। अपने सेवकों के द्वारा कामधेनु को बलात् पकड़ लिया, लेकर के जा रहे थे। कामधेनु हंबारों करती हुई, चीत्कार करती हुई, चिल्लाती हुई सैनिकों से अपने आप को छुड़ा करके वशिष्ठ के पास आ गया। हे महाराज, आप मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं? मेरे से अपराध क्या हुआ? सबला गौ पूछ रही है। वशिष्ठ महाराज के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, ब्रह्मर्षि, आप तो ब्रह्म तेज संपन्न हैं। महर्षि, आपने मेरा त्याग क्यों किया? वशिष्ठ महाराज ने कहा, सबले, मैं तो कथमपि आपका त्याग नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये अहंकारी राजा बलात् मेरे से छीन करके आपको ले जा रहा है। मैं ब्राह्मण हूं, युद्ध करना चाहता नहीं हूं, ये मुझको निर्बल जान करके ले जा रहा है। सबला गौ ने कहा, हे महाराज, आप तो ब्रह्म तेज संपन्न हैं, आपके सानिध्य में रहती हुई मैं भी ब्रह्म तेज से संपन्न हूं। यदि आपका आदेश हो तो मैं महाराज विश्वामित्र से युद्ध करना चाहती हूं। आज गौ माता कृपा करती हुई पहलव नाम के असंख्य वीरों को उत्पन्न किया। पहलव नाम के असंख्य वीरों को उत्पन्न किया और वो वीर दौड़ करके विश्वामित्र के सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। लेकिन विश्वामित्र के सैनिकों ने और विश्वामित्र महाराज ने समस्त पहलव जाति के वीरों को नष्ट कर दिया। फिर गौ माता ने यवन मिश्रित सक जाति के वीरों को उत्पन्न किया। जब सक जाति के वीरों को उत्पन्न किया, यवन मिश्रित, ये युद्ध करने के लिए दौड़े चले, तो अपने तीखे बाणों के प्रहार से, अस्त्र शस्त्र के प्रहार से श्रीमान विश्वामित्र महाराज ने समस्त यवन मिश्रित शकों को घायल कर दिया।
घायल अवस्था में उन अपने वीरों को देख करके गौ माता पुनः कृपा करती हुई हुंकार से कंबोज नामक सैनिकों का निर्माण किया। बड़ी तेजी से हुंकार भरा, हंबारों मात्र से गौ माता ने कंबोज नामक विशाल सेना को उत्पन्न किया और माता गौ ने अपने थन से बर्बर नाम के वीरों को उत्पन्न किया। माता ने अपने योनि प्रदेश से यवन जाति के वीरों को उत्पन्न किया और माता ने शक स्थान से शक नामक वीरों को उत्पन्न किया और रोम से म्लेच्छ, हारीत और किरात नाम के असंख्य असंख्य वीरों को उत्पन्न कर दिया और ये सभी वीर सम्मिलित होकर के विश्वामित्र महाराज को परास्त कर दिए। सारी सेनाएं नष्ट हो गई। तब विश्वामित्र महाराज के 100 पुत्र थे। ये 100 पुत्र जो है सज्ज होकर के वशिष्ठ के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब वशिष्ठ महाराज के ऊपर आक्रमण किया तो वशिष्ठ महाराज के हुंकार मात्र से विश्वामित्र के सभी पुत्र समाप्त हो गए। केवल एक पुत्र बचा, 99 पुत्र मर गए। हुंकारेण सर्वान और निर्ददाह महान ऋषि, केवल एक पुत्र बचा। तो महाराज विश्वामित्र ने अपने उस एक पुत्र को राज्य दे करके हिमालय की गुफा में जाकर के साधना करने लगे कि अब हम दिव्य अस्त्र प्राप्त करके वशिष्ठ महाराज से युद्ध करेंगे। तो जब दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करते हुए प्राप्त करके ही हम बैठ जाए, दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करके हम वशिष्ठ का सामना करेंगे। हिमालय की गुफा में महाराज का पदार्पण हो गया। वहां पर बहुत घोर तपस्या की। हिमालय के पार्श्व भाग में जाकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते बहुत वर्ष व्यतीत हुई। भगवान शंकर की जब प्रसन्नता प्राप्त हुई, भगवान शंकर ने श्रीमान विश्वामित्र को 44 प्रकार के अस्त्रों को प्रदान किया। 44 प्रकार के अस्त्रों को। कल 54 जिन अस्त्रों का वर्णन हुआ था, काल चक्र, धर्म चक्र, विष्णु चक्र, कालपाश, असनिद्वय इत्यादि आदि आदि समस्त अस्त्रों को प्रदान किया है। और जब सारे अस्त्र प्राप्त हो गए तो उन अस्त्रों को लेकर के आए वशिष्ठ महाराज से युद्ध करने के लिए। और वशिष्ठ महाराज के ऊपर जितने अस्त्रों का प्रयोग करते, वशिष्ठ महाराज अपने तेज से शांत करते। दास निवेदन कर रहा थे। अंत में श्रीमान विश्वामित्र ने वशिष्ठ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ऐसे विशाल भयंकर ब्रह्मास्त्र का जब प्रयोग किया तो वशिष्ठ महाराज क्रोध से जलने लगे। चारों तरफ आगे की लपटें निकलने लगी। शिष्यों ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने तो अपने स्खलिताक्षरों में वर्णन किया है। धन्य हो ब्रह्मर्षि आपका वो तेज, उस तेज की वंदना की है महर्षि वाल्मीकि जी। वो तेज निकला महर्षि वशिष्ठ के शरीर से, लपटें निकलने लगी और अपना ब्रह्मदंड लेकर के श्रीमान वशिष्ठ सामना करने के लिए उद्यत हो गए। अपने ब्रह्मदंड से, ब्रह्म तेज से उस ब्रह्मास्त्र को अपने में समन कर दिया। धन्य हो। तदप्यस्त्रम महाघोरम,
और ब्राह्मण ब्राह्मण तेजसा वशिष्ठो ग्रसते सर्वम कथम भूतम ग्रसते ब्रह्मदंडेन राघव। हे धर्मात्मा राम, श्रीमान वशिष्ठ ने ब्रह्मदंड से ही समस्त तेजों को समाप्त कर दिया। इसीलिए तो कहना पड़ा महर्षि वाल्मीकि जी को, धिगबलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि सर्वास्त्राणि हतानि। जितने महाराज हैं अस्त्र शस्त्र सब नष्ट हो गए। निहत था विश्वामित्र महाराज। कोई सेना नहीं, कोई सारथी नहीं, सब नष्ट। अब तो कोई अस्त्र भी नहीं है, केवल शरीर पर कपड़ा है। मन में अपार दुख हुआ। इतनी कठिन साधना की उपरांत भगवान शंकर की कृपा से जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ है, ये सारे ब्रह्मास्त्र और सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो गए। अब तो मैं ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करूंगा। महाराज दक्षिण दिशा में जाकर के विश्वामित्र अपने रानी के साथ समाहित चित्त होकर के 1000 वर्ष तक साधना की है। और 1000 वर्ष की साधना के उपरांत परमपिता परमात्मा भगवान ब्रह्मा ने विश्वामित्र को एक राजर्षि की ओर उपाधि दी। महाराज आप राजर्षि, अनेन तपसा त्वामिहि और राजर्षि विद्महे एवं मुक्त्वा महातेजा जगाम सह देवतैहि जगाम सह दैवतैहि। आप अपने घर जाए महाराज, अब तो आप राजर्षि हो गए। लेकिन विश्वामित्र महाराज संतुष्ट थे। ये तो बहुत इतनी तपस्या किया फिर भी राजर्षि ही बने। असंतुष्ट विश्वामित्र महाराज पुनः तपस्या करने लगे। लेकिन उसी तपस्या के मध्य में ही, साधना काल में ही त्रिशंकु महाराज का आगमन हो गया। जब श्रीमान त्रिशंकु अयोध्या के राजा, इनके मन में एक स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति का उदय हुआ। वो स्वेच्छाचारी जो प्रवृत्ति थी, प्रकृति थी, वो ये थी जो शास्त्र विरुद्ध थी। हम सशरीर ही स्वर्ग जाएंगे। लोग मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त करते हैं, लेकिन इन्होंने सोचा कि हम सशरीर स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। गुरुदेव, मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं, आप कृपा करके मेरे अश्वमेध यज्ञ आदि को संपन्न करें। अपने तेज से मुझको आप सशरीर स्वर्ग भेज दें। वशिष्ठ महाराज ने कहा, जातस्य से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। महाराज, जन्म के बाद तो मृत्यु सुनिश्चित है, और मृत्यु के उपरांत जैसा धर्म कर्म होता है, उसी के परिपाक रूप में परिणाम स्वरूप जीवात्मा स्वर्ग नरक आदि की यात्रा करता है। राजन, आप सशरीर कैसे जाएंगे? वशिष्ठ महाराज ने नकार दिया। वशिष्ठ पुत्रों से याचना की। वशिष्ठ पुत्रों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम चांडाल हो जाओ। चांडाल होने का श्राप मिल गया। और श्राप इतना तीक्ष्ण था कि तत्काल महर्षि महाराज त्रिशंकु का शरीर चांडाल का हो गया। काला काला भयंकर शरीर हो गया। अब वो शरीर क्या करे? कच्छेयं सुशरीरेण देवतानां परांगति। इसलिए महाराज अब त्रिशंकु को बड़ा कष्ट हुआ। चांडालत्व का श्राप भी मिल गया, जिससे चांडाल भी हो गए। अब महाराज ये सब कुछ छोड़ करके विश्वामित्र महाराज के पास गए और महाराज हम आपके शरण में।
प्रत्याख्यातोस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च। गुरुपुत्रों ने मुझको श्राप दे दिया, गुरु ने श्राप दे दिया, अब तो हम केवल आपके पास है। विश्वामित्र ने कहा, हे त्रिशंकु, आपका स्वागत है। महाराज, इक्ष्वाको स्वागतम वत्स, जानामि त्वां सुधार्मिकम्, शरणं ते प्रदास्यामि। तुम मेरे शरण में आ गए हो, शरणार्थी हो, इसलिए मैं तुझे आश्रय दे रहा हूं। मां भैशीर नृपपुंगव, तुम चिंता मत कर। आज मेरा वीर, आज मेरा पराक्रम, आज मेरा वो तेज देख ले, मैं तुझे सब शरीर स्वर्ग दे रहा हूं। पश्चिमे तपसो वीर्यम स्वार्जितस्य नरेश्वर, एष त्वां स्वशरीरेण नयामि स्वर्गमोजसा। अपने तेज से मैं आपको पहुंचा दे रहा हूं। लेकिन महाराज, जब अपने तेज के प्रभाव से त्रिशंकु को ऊर्ध्वगामी किया, उस समय जाते हुए त्रिशंकु महाराज को स्वर्ग के पूर्व ही इंद्र महाराज की दृष्टि पड़ गई, देख लिया, अहंकार मात्र से उनको नीचे गिरा दिया। जाओ पुरुषा महतो मूढ़ अपत भूमि मवाक्षिरा, तुम जाओ नीचे सिर करके पृथ्वी पर। हे मूढ़, तुम गुरु के श्राप से श्रापित हो, चांडाल हो चुके हो, इसलिए तुम स्वर्ग नहीं प्राप्त कर पाओगे। नीचे गिरा दिया। बड़ी तेज से चिल्लाते हुए त्रिशंकु महाराज नीचे गिर रहे थे। स्वामी मेरी रक्षा करें, राजन मेरी रक्षा करें, हे राजर्षि रक्षा करें। आवाज आई, हुंकार किया, ऊपर रुक गए। सोचा कि अब मैं दूसरा स्वर्ग का निर्माण करूं। अभिनव स्वर्ग का निर्माण महाराज करने लगे, अभिनव देवताओं की सृष्टि करने लगे। मैं दूसरा इंद्र, दूसरा वायु, दूसरे कुबेर, सारे देवता दूसरे बन जाएंगे। दिव्य पराक्रम, दिव्य तेज से अभिनव देवताओं का निर्माण, अभिनव स्वर्ग का निर्माण किया। जब स्वर्ग इत्यादि का निर्माण होने लगा तो भगवान ब्रह्मा ने कहा, इंद्र, त्रिशंकु को स्थान दे दो। आदेश प्राप्त हुआ, सभी देवता आए, विश्वामित्र से सृष्टि को विश्राम दिलाया। महाराज, आप जैसा आदेश करेंगे मैं उस आदेश का पालन करूं। विश्वामित्र ने कहा, महाराज, हे देवराज इंद्र, जिस अवस्था में त्रिशंकु है, त्रिशंकु को इसी अवस्था में, इसी शरीर से स्वर्ग का आनंद प्राप्त हो, स्वर्ग का सुख प्राप्त हो। दूसरी बात, मेरी निर्मित जितनी सृष्टि है और देवता है, ये नष्ट ना हो, ये वचन तो तब मैं इस सृष्टि को रोकूंगा। इंद्र महाराज ने कहा, महाराज, जैसा आप चाहें। विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा और सर्वदेवैरभिष्ठितः। इस प्रकार से वरदान प्राप्त करके त्रिशंकु महाराज को स्वर्ग भेजा। त्रिशंकु महाराज चले गए। एक बार अब महाराज जी त्रिशंकु को स्वर्ग भेज करके पुष्कर क्षेत्र में जाकर के विश्वामित्र ने दुराधर्ष तप का करना प्रारंभ किया। और महाराज तप करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। उसी समय की अवस्था में एक महाराज अम्बरीश नाम के राजा थे। अम्बरीश महाराज यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो जो यज्ञ का पशु था, इंद्र महाराज ने हरण कर दिया। बहुत प्रयास करने पर वो पशु मिला नहीं। अब यज्ञ की पूर्णता कैसे हो? तो अश्वमेध यज्ञ का विधान है कि अगर निर्विघ्न पूर्वक वो यज्ञ संपन्न होता है तो स्वर्गीय और स्वर्ग को, स्वर्गीय संपदाओं को और स्वर्ग को, वैभव को प्रदान करता है। यज्ञ निर्विघ्नता
पूर्वक संपन्न हुआ तब, और यदि कहीं अपूर्णता को प्राप्त हुआ तो राज्य भी नष्ट कर सकता है, सब कुछ नष्ट कर सकता है। अम्बरीश महाराज बड़े चिंता में पड़ गए। गुरु महाराज ने आदेश दिया, अगर इस पशु की जगह कोई पुरुष रूप में पशु मिल जाए तो आपका यज्ञ संपन्न हो सकता है। अम्बरीश महाराज ने बहुत खोजा, कोई मिला नहीं तो भृगुतुंग पर्वत पर पहुंच गए, और भृगुतुंग पर्वत में जाकर के उन्होंने ऋचिक महाराज के पुत्र को देखा। ऋचिक महाराज ने याचना की कि महाराज आप हमको पुत्र दे। आचार्य की अनुज्ञा से, आदेश से आदिष्ट उपदिष्ट होकर के हम आपके पास आए हैं, स्वर्ग की कामना से हम यज्ञ करें, महाराज मेरा यज्ञ हो। पिता ने कहा कि भाई श्रेष्ठ पुत्र तो यज्ञ पशु का अधिकारी नहीं है, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र जो है आत्मा में जायते पुत्र, उसको पिता के श्राद्धादि कर्म करने का विशेष अधिकार है, इसलिए वो अधिकार उस यज्ञ पशु का विधान नहीं है। दूसरी बात है कि ज्येष्ठ पुत्र पिता को प्रिय होता है। बगल में बैठी हुई उनकी धर्म पत्नी भी थी, उन्होंने कहा जब ज्येष्ठ पुत्र पिता को प्रिय होता है तो छोटा पुत्र तो मां को प्रिय होता है। तो छोटे पुत्र को मैं नहीं दूंगी, बचा बीच वाला पुत्र जिसका नाम सुनह सेब था, उसी सुनह सेब को फिर महाराज बहुत गौ धन दे करके अम्बरीश महाराज उसको ले आए। पिता ज्येष्ठम अविक्रेयम माता चाह कनीयसम विक्रेयम मध्यमम मन्ने राजपुत्र नयस्वमाम, उसको लेकर के आए। सुना से महाराज रथ पर बैठ करके आ रहे थे पिछले भाग में, तब तक कुछ मध्याह्न वेला आई, और उस मध्याह्न वेला में अम्बरीश महाराज मध्याह्न काल की संध्या संपन्न करने लगे रथ को रोक करके। और जब संध्या संपन्न करने लगे तब सुना सेब को दांव मिल गया और विश्वामित्र के चरणों को पकड़ लिया। देखा ये तपस्या कर रहे हैं, हे महाराज आप मेरी रक्षा करें, मेरी कोई माता नहीं है, मेरी कोई पिता नहीं है। जब माता नहीं है, पिता नहीं है तो भाई भी नहीं। बात तो यही सिद्ध हो गई। अपनी स्थिति बताया, विश्वामित्र बड़े दयालु हो गए, अपने वरद हस्त को रखा, कहा पुत्र तुम ये दो गाथा याद कर लो। यजुर्वेद की उन दो गाथाओं का वर्णन किया है जो इंद्र महाराज को प्रसन्न करने वाली गाथा थी। कहा बेटा इस तुम दो गाथा का स्मरण करना, जब तुमको यज्ञ पशु के स्थान पर यूप में बांध दिया जाएगा उस समय तुम केवल इन्हीं दो गाथाओं का जोर जोर से गान करना, इसी का जप करना। बस पुत्र को साधन मिल गया, आश्रय मिल गया। अम्बरीश महाराज लेकर के आए, यूप में बांधा, सभी देवताओं का आवाहन हो रहा है, और ये जब बधा हुआ सुना से रोता हुआ उन्हीं दो गाथाओं का चिंतन किया, उन्हीं दो गाथाओं का गान किया। और इंद्र महाराज जब यज्ञशाला में आए तो उस गाथा को सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए। धन्य हो, धन्य हो बालक, आपकी ये दो गाथा से मैं संतुष्ट होकर के आपको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे रहा हूं। इंद्रवान ततः प्रीतः सहस्राक्षो और रहस्य स्तुतितोषितः और दीर्घमायुष तदा प्रादात् क्षुनस्सेवाय वासवः। आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम दीर्घायु हो जाओ। विश्वामित्र महाराज की कृपा ही थी
कि अम्बरीश महाराज का वो यज्ञ भी पूर्ण हो गया और सुमन सेन को जीवन का दान भी प्राप्त हो गया। हे धर्मात्मा राम, अम्बरीश विश्वामित्र महाराज की इतनी महान चरित्र है। सतानंद महाराज ये चरित्र सुना रहे हैं धर्मात्मा राम। कहते महाराज एक दिव्य चरित्र और है। कौन है? कहा महाराज 1000 वर्ष की तपस्या तो इनकी पूर्ण हो गई, अब क्या आशीर्वाद मिल रहा है ब्रह्मा जी का। पहली तपस्या में 1000 वर्ष की समाधि पूर्ण होने पर राजर्षि पद मिला, लेकिन जब पुनः 1000 वर्ष की समाधि टूटी, तपस्या समाप्त हुई, तो इनको ऋषि पद की प्राप्ति हुई। ऋषिस्त्वमसि भद्रं ते स्वार्जितै कर्मभिः शुभैः। पुनः तपस्या में संलग्न हो गए, अभी भी संतुष्ट नहीं, अभी तो केवल ऋषि पद ही दिया है। पुनः महाराज तपस्या में प्रसन्न चित्त होकर के संलग्न हुए, तब तक एक व्यवधान आ गया। मेनका नाम की अप्सरा पहुंच गई। जब तपस्या पूर्ण होने वाली थी, तपस्या का फल प्राप्त होने वाला, जब वो मेनका आई महाराज, तो गृहस्थ धर्म का पालन वहां पर विश्वामित्र महाराज ने किया है। 10 वर्ष तक मेनका के साथ अपने आश्रम में रहे हैं। उसी समय शकुंतला का जन्म हुआ। 10 वर्ष व्यतीत हो गया। महर्षि जी को, विश्वामित्र को इतना पश्चाताप हुआ कि मैं क्या कर डाला। बस कौशिकी तीरमासाद्य तपस्ते पे दुरासदम तस्य वर्ष सहस्राणि घोरम तप उपासतः। अब तो भयंकर प्रतिज्ञा कर लिया, अब तो भयंकर प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं महाराज अब बिना साधना के उठूंगा नहीं। 1000 वर्ष व्यतीत हो गया और विश्वामित्र महाराज कौशिकी नदी के तीर पर जाकर के तपस्या करने लगे। उस समय महाराज विश्वामित्र को महर्षि पद की प्राप्ति हुई। ऋषि के बाद महर्षि पद की प्राप्ति हुई। महर्षि स्वागतम वत्स तपसो ग्रेण तोषितः महत्व ऋषि मुख्यत्वं ददामि तव कौशिक। लेकिन संतोष नहीं हुआ। पुनः 1000 वर्ष की तपस्या किया, साधना किया, और साधना की अवस्था में अलौकिक विचार किया कि बिना सांस लेते हुए हम साधना करेंगे, न जल लेंगे, न वायु पिएंगे, कुछ भी नहीं। सांस को रोक करके 1000 वर्ष तक तपस्या कर रहे थे। तपस्या पूर्ण होने वाली थी, तब तक रंभा जी आ गई स्वर्ग से, और रंभा जी आ गई और बार विश्वामित्र महाराज को के तपस्या में व्यवधान कर दिए। विश्वामित्र महाराज क्रोध में आ गए, और इतना क्रोध में आ गए, श्राप दे दिया, जाओ मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, 10,000 वर्ष तक तुम केवल पत्थर की शिला बन करके खड़ी रहोगी। क्रोध के कारण विश्वामित्र महाराज की तपस्या खंडित हो गई। महर्षि की जब तपस्या खंडित हो गई, यनमान लोभ से रंभे काम क्रोध जयेशिनाम और 10 वर्ष सहस्राणि शैलिस्थास्य दुर्भगे। मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। आज जब श्राप उसको प्राप्त हो गया, तो महर्षि ने पुनः 1000 वर्ष की तपस्या प्रारंभ की, और उस तपस्या में महाराज ब्रह्मा जी का आगमन हुआ पूर्णता में। हे विश्वामित्र महाराज,
आज मैं आपको ब्रह्मर्षि बन दे रहा। ब्रह्मर्षि स्वागतम तेस्तु और तपसा सुतोषिताः और ब्राह्मण्यं तपसोक्तेन प्राप्तवान कौशिकः। विश्वामित्र ने कहा, महाराज आप तो ब्रह्मर्षि पद ले रहे हैं, लेकिन जब तक वशिष्ठ नहीं ला देंगे तब तक मैं साधना बंद नहीं करूंगा। अब ब्रह्मा जी के पास तो समस्या आ गई, पुत्र वशिष्ठ को याद किया। पुत्र कल तो वशिष्ठ ने कहा, महाराज पिता ये ब्रह्मर्षि पद के अधिकारी तो नहीं, आप कह रहे हैं तो मैं, आपका आदेश है। वशिष्ठ ने भी कहा कि हे विश्वामित्र, आज से आप ब्रह्मर्षि हो गए हैं, अब आप जो है तपस्या बंद करें। महाराज वशिष्ठ को सीताराम विश्वामित्र को अपूर्व आनंद हुआ, प्रसन्न चित्त होकर के बैर भाव छोड़ करके वशिष्ठ महाराज की पूजा की, ब्रह्मा की पूजा की और वशिष्ठ की पूजा। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा अलब्ध्वा ब्राह्मण्यम् उत्तमम् पूजयामास ब्रह्मर्षि वशिष्ठं जपतां वरम् ब्रह्मर्षि वशिष्ठम धर्मात्मा विश्वामित्रः ब्राह्मण्य लभताम पूजयामास। ब्रह्मण्यता को प्राप्त करते हुए उनकी दिव्य पूजा की है। श्री सदानंद जी महाराज कहते हैं, धर्मात्मा राम ये विश्वामित्र महाराज जी का महान तेज है, संपन्न है। ऐसे महाराज, ऐसे धर्मात्मा विश्वामित्र आपके रक्षक हैं, इसलिए हे राम आप जैसा कोई धन्य नहीं है। आप जैसा